रोजगार देने के नाम पर हजारीबाग में ठगी का मामला प्रकाश में आया है। महिलाओं को पहले ब्यूटिशियन, सिलाई और अन्य रोजगार से जुड़ने के नाम पर पैसे की वसूली की गई। प्रत्येक महिला से 450 रुपए फार्म के रूप में लिया गया। सिलाई मशीन और ब्यूटिशियन के कोर्स करने की बात की गई। कोर्स करने के बाद में मशीन देने की भी बात थी। विश्वास जताने के लिए कुछ महिलाओं को सिलाई मशीन भी दिया गया, लेकिन वह किसी काम का नहीं है। सिंघानी चौक स्थित जन सहयोग उत्थान ट्रस्ट ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सपना दिखाया। 70 से 80 ऐसे केंद्र खोले गए जहां हजारों की संख्या में महिलाओं ने पैसा दे दिया और आज उनका हाथ खाली है। यही नहीं, जन सहयोग उत्थान ट्रस्ट ने चंदन की खेती के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी भी ग्रामीणों से कर लिया। कहा गया कि चंदन की खेती करने के लिए पहले डीलरशिप लेना होगा। इसके एवरेज में 2,50,000 रुपया एक महिला से लिया गया। लगभग 100 से अधिक डीलरशिप बनाए गए। इसमें महिलाओं को चंदन का पेड़ देने दिया गया और वह चंदन के पेड़ ऐसे दिए गए जिसकी खेती ही नहीं हो सकती थी। महिलाओं को सपना दिखाते हुए कहा गया कि 10 साल के बाद पेड़ बड़ा होगा और फिर उस पेड़ से लाखों रुपए की आमदनी होगी। ऐसे में महिलाएं उसके जाल में फंस गई। मुक्त भोगी महिला ने बताया कि ब्याज पर पैसा लेकर ट्रस्ट को दिया गया, ब्याज देते हाल बेहाल। जी सर, हम लोग के साथ जैसे फ्रॉड वाला काम किया गया है महिलाओं के साथ। जैसे बोला गया कि जन सहयोग उत्थान ट्रस्ट के नाम पे एक एनजीओ खोला गया था, उसके नाम से कि बेरोजगार महिला लोग को रोजगार दिया जाएगा, जो गरीबी हटेगी। यह कहकर महिलाओं लोग को पहले बहलाया फुसलाया गया और उसको मतलब पहले 2-3 पंचायत में ऐसा कुछ मतलब दिखावा किया गया। वहाँ मशीन दिया गया, ट्रेनिंग भी करवाया गया। तो एक पंचायत से देख करके महिलाओं एक दूसरे पंचायत में एक्टिव हुई। वो भी सोची कि हम लोग भी करेंगे। ऐसा करके मतलब ये फैलता गया, ऐसा फैलता गया। तो एक महिला के पीछे 450 रुपया का फॉर्म भरने का उन्होंने हम लोग से मांगा। तो हमने अपने पंचायत से कोई दिया है 220 पंचायत को 220 महिला को मांगा गया था कि 220 महिला फॉर्म भरेगी तो उस गांव में, उस पंचायत में सेंटर खोला जाएगा। और महिलाओं लोग को जैसे कि हो गया, उसमें 4 स्कीम दिया गया था। एक सिलाई सेंटर और एक सैनिटरी पैड का, एक कंप्यूटर क्लास का उसमें दिया गया था और ब्यूटिशियन दिया गया था कि चारों चीज़ सिखाया जाएगा। लड़की से लेकर के लड़का से लेकर के महिलाओं लोग तक को सिखाया जाएगा। तो हम लोगों ने फार्म भरवाया अपने। हम अपने पंचायत से दिलवाए 100 फार्म। उसमें से एक सिर्फ मशीन दिया गया, एक मशीन दिया गया, वो भी ख़राब मशीन दिया गया। वो मशीन काम भी नहीं किया, चला भी नहीं। और महिलाओं लोग को सिर्फ हाथ से ही सिखाया गया। हमने तो फिर बोला गया कि आप है सो अपने पंचायत से यो महिला को सिलाई मशीन सिखाने के लिए ढूंढिए। तो हमने ढूंढ करके दिया। उसके बाद जो महिला सिलाई सिखाई उसको भी कोई पैसा नहीं दिया गया। उसको बोला गया कि 3 महीना का कोर्स रहेगा, 3 महीना का ट्रेनिंग रहेगा, 3 महीना का उसको मतलब 1 महीना का 5200 रुपया सैलरी मिलेगा। तो उसको 3 महीना का हमने कोर्स करवाया। सारी जो महिला 450 रुपये का फॉर्म भरवाई थी उन लोगों ने तो सीख लिया, ट्रेनिंग अपना ले लिया, लेकिन जो सिखवाई उनको पैसा नहीं मिला। उन लोग का जैसे कि 3 महीना का कोर्स चला। लालच दिया गया, जैसे हमें लालच वही दिया गया ना कि बेरोजगार महिलाओं को रोजगार देंगे। इसके कारण हम लोग बस एक महिला के पीछे 450 रुपये लिया गया। बस वही हम लोग अब यही चाहते हैं कि जितना पैसा हम लोगों से लिया है वो पैसा हम लोगों को दे दे। पेड़ लगाने वाला बात आ रहा है। पेड़ लगाने वाला हम तो नहीं लगाए थे, लेकिन कुछ दीदी लोग लगवाई थी अपने पंचायत में। लेकिन उसमें भी बहुत सारा बेनिफिट के बारे में उसमें बताया गया था कि आप पेड़ लगवाइएगा तो आप अगर डीलरशिप बनिएगा तो आपको मतलब ज़्यादा पैसा मिलेगा। चंदन का पेड़ के बारे बोला गया था। जी, मेरा नाम है मंजू देवी, ग्राम हुआ भलवा और पंचायत बकसपुरा। सर, ये हमको सोयब, रजक और राज और संतोष कुमार दास, तीनों एक ही आदमी नाम है। वो हमको काम भी करवाता था, 1 साल तक काम भी किए, तनख्वाह भी नहीं दिया। और मेरा परिवार से करीबन 5.5 लाख रुपया लिया 2 ग्रुप का अपना डीलरशिप
चंदन का डीलरशिप लेने के लिए, अब बेटी का एक्सीडेंट के नाम पर लिया है, पैसा कर्जा करके मेरा परिवार बद दिया है कि मेरा बेटी का एक्सीडेंट हो गया, कंधा का हड्डी टूट गया है, ये नाम से लिया और मांगते हैं तो उल्टा धमकी देता है। यार आज हम लोग सुबह फ़ोन किए तो वो बोलता है तू लोग कानून के पास जाते हैं, देखते हैं आप कौन देगा से पैसा, तू लोग जा जो करना है कर लो, उल्टा धमकी देता है। जी कैसे आप लोगों को आप लोग इधर रहेंगे? उन लोग सर बेवकूफ़ बनाए ना कि आपको डीलरशिप लेंगे 2.5 लाख रुपये देंगे, 550 के नाम 550 पर पेड़ के नाम से हम पेड़ देंगे, 25 रुपये करके बिकेगा, उस दिन फ़ायदा होगा। और आप जब हम किसान से लेंगे पेड़ बढ़ जाएगा 10 से 12 साल में चंदन के पेड़, उस टाइम आपको पर पेड़ पर 10,000 मिलेगा, तो आपको करोड़ों में कमाएंगे। यही सब बल चंदन के डीलरशिप लिए किसान को बेचेंगे हम, एक पेड़ पर 25 रुपये मिलेगा कमीशन के तौर पर, और वो जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा 10 साल के बाद वो खरीदेगा संस्था, उस टाइम हमको 10,000 पर पेड़ पर मिलेगा कमीशन। इस तरह से बरगला करके हम लोग से पैसा लिया और बेवकूफ़ बना करके अभी वो उल्टा धमकी देता है, और वो उल्टा हम लोग से ना कोई बात करता है। तो हम लोग आवेदन दिए हैं थाना में और यहाँ आए हैं एसपी साहब के पास, एसपी साहब के मिल करके हम लोग सब वहाँ व्यथा सुनाएंगे। और हमारा तरफ से रिक्वेस्ट है कि ये आदमी को जहाँ भी देखें इसके झांसे में ना आए, तरह तरह के 3 नाम से प्रत्येक जगह, अभी गोड्डा में, कभी धनबाद में, कभी कहाँ रहता है, और सबको इससे सावधान रहिए। मेरा नाम वीरेंद्र राम हुआ, ग्राम चुरचू, हवाई अड्डा टोल नाका के पास मेरा घर हुआ। एक दो बार बिक्री भी हुआ, प्रॉफिट भी हमको दिए, उस लालच में दूसरी बार हम फिर उनको डीलर ले लिए, और डीलर ले लिए फिर प्रॉफिट नहीं देने लगे। हम बोले सर पैसा लौटा दीजिए, अक्टूबर में हिसाब हुआ था, अभी तक पैसा का कोई क्लियर नहीं आया है सर, पैसा नहीं लौटा है, हमको पैसा चाहिए सर। कितना रुपया का ठगी हुआ आपको क्या लग रहा है? मेरा इधर डीलर के नाम पर 5 लाख का ठगी हुआ है, बाकी सिलाई ब्यूटिशियन के नाम पर 5 लाख का अलग सेंटर भी हम खुलवाए थे, उसमें 10 लाख लगभग मेरा ठगी हुआ है सर। तो आखिर कैसे पैसा कहाँ से लाए थे पैसा आप लोग? सर हम कर्ज करके लाए थे सर। कैसे वापस कीजिएगा? पैसा वापस करना है हमको। कैसे वापस कीजिएगा? कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी तो बहुत होगा सर, क्या करें, अब फंस गए हैं तो किसी तरह निकालना पड़ेगा पैसा। घर वाले लोग से भी टॉर्चर हो रहे होंगे? हाँ सर बहुत टॉर्चर है, जिससे पैसा लें उससे भी टॉर्चर हो रहा है। क्या नाम है आपका? रीना देवी। कहा तो उदास है, क्या हो गया, क्या जब एसपी ऑफिस आना पड़ा है? हमको बहुत तबीयत खराब है सर, हम देखिए शुगर वाला आदमी है, और हमको सर सेंटर खोल के सिला वाला के नाम से, और हम लोग के कोर कमेटी के मालिक बनाया था 10 आदमी, 10 लेडीज था, उसमें बोलता था कि आप एक सेंटर खोलिएगा तो आपका 3% कमीशन मिलेगा। इसलिए हम शुगर वाला आदमी तो हम कहीं नहीं जा पाते थे, तो मेरा हस्बैंड काम छोड़ के और मेरा सब लेते थे गाँव सेंटर खोलाने के लिए। और फिर देखिए सेंटर खोला भी दिए, पैसा 1 रुपया नहीं दिए। उसके बाद चंदन वनल फिर लपेट दिया, सिला वाला से पूरा 10 सेंटर खोला के और जहाँ तहाँ सबके बंद कर दिया। ठीक है, चालू नहीं किए, कोई मशीन नहीं दिए, कोई सामान नहीं दिए, कुछ नहीं। सब रोज फोन आता था मेरे पास, तो हम सर के पास फोन करते थे, तो बोलता था रुके मैडम, होता है, देते हैं ऐसे करके ठाक लिया। उसके बाद कहा है कि चंदन वाला हम लोग के ठाके, चंदन वाला फिर हमको पकड़े, हम कोर कमेटी था 5 गो महिला की फंसा दिए सर के चक्कर में कि चंदन वाला कीजिए पैसा मिलेगा। चंदन वाला हम लोग के नगमा ने दिए थे डीलर। अभी चंदन के गाछ बढ़ेगा ना लकड़ी, तो उसमें भी काटेगा नहीं तो उसमें ज्यादा फायदा होगा। अभी चंदन वाला हम लोग डीलर ले लिए, तो उसमें 450 गाछ वो दे दिए, हमको गिरा दिए, छोटा छोटा पूरा माटी, वो नहीं लगेगा गछवा, इस तरह दिए। हम लोग गुस्सा गए कि सर आप 500 रुपया मांगते हैं और छोटा छोटा गाछ दिए हैं, तो हम लोग के किसान कहाँ से लेगा अपना छोटा गाछ? 500 रुपया देगा तो ये गाछ उठा के ले जाइए, हम लोग खेती नहीं करेगा, ये सब बिजनेस। ताकि ठीक है नहीं कीजिएगा, तो हम लोग बोले पैसा दीजिए, कि ठीक है पैसा देते। तकलीफ रहता था थी क्रांति सर आ रही दिए, हम लोग के ठाके हैं बस सर। 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, साल भर हो गया, देखिए अभी बहुत दिन हो गया। कितना रुपया ठग दिया आपको? 5 महिला हम दिलाइए ने चंदन वाला 1.5 लाख रुपया वो बने, सब ब्याज पर उठा गरीब महिला दिए हैं। वो ककरो झाड़ू मारते हैं सर, हम लोग गरीबे हर्जी है। तो घरवा में क्या हो रहा है? घर में डांट पड़ रहा है आप लोग को? अब बहुत डांट हुआ, जान गया उन लोग, हम लोग चुपे दिए, और हम लोग के गर्जवन भी डांट सुन गया कि दिया है, बहुत हम लोग की लड़ा हुआ घर में। फिर भी सर के बोलते हैं सर हम लोग के बहुत लड़ा हो रहा, पैसा वापस कीजिए। अच्छा ठीक है मैडम रुकिए, अगला महीने देता है, बाद में देता है, आज देता है, काल देता है, पैसा नहीं दे रहा है। उसको बाद फिर काची किया कि नहीं मैडम देखिए ना मेरा बेटी के एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग मदद कीजिए से। तो सोनी मैडम था, पूजा मैडम था, ठीक है,
तो पूजा मेला में सोनी मेला में लड़का रहा हम लोग के 5 महिला से ककरो 75,000, ककरो 70,000, ककरो 40,000 और हम खुद दिए हैं 80,000 सूद पर उठा के। ठीक है, और पैसा भी मांगा कि कर्जा वाला पैसा दीजिए सर, कर्जा वाला आदमी आ रहा है किसान घरे मांगने लिए, बेटी बहू के घर है, उन लोग का सोचेगा, कर्जा वाला आता है दुआरिया पर। क्या नाम हो चाची आपका? गुंजरी देवी है, नगवा 50 से। और